क्या था योग वशिष्ठ में? सांसारिक वस्तुओं की निसारता, क्षणभंगुरता, दुख रूपता का तथा सत्पुरुषों की दुर्लभता का प्रतिपादन। इन सब के बारे में बताया कि सांसारिक वस्तुएं में कोई सार नहीं है, ये नश्वर है, इनके ये लास्ट में दुख ही देकर जाती है हमें, और सत्पुरुषों का मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और यदि भाग्य अच्छा है तो सत्पुरुष रास्ते चलते ही मिल जाते हैं। देखो, हम जैसे कहीं जाते हैं घूमने के लिए, आप भी गए होंगे, अभी भी जाते होंगे, पहाड़ी एरिया पे भी जाते हो, तो वहाँ पे पेड़ों पे कई बार अमरूद और सेब लगे हुए होते हैं, तो ऐसे तोड़ तोड़ के बैग में डाल लेते हो, खा लेते हो नहीं? और क्या फर्क पड़ेगा उस पर? उसमें स्वाद ही अलग होता है, होता कि नहीं होता? सबका अनुभव होगा, ये तो मेरा भी अनुभव है। ऐसे तोड़ तोड़ के, ऐसे चाहे एक ही सेब तोड़ के लो जल्दी सी, एक फूल ही तोड़ लो जल्दी सी, और वो फूल घर पे आके चाहे रख ही दो, लेकिन बस वो एक हमारी नेचर हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। वो बेर भी कई बार जैसे घर वाले सो जाते, झाड़ी है किसी के घर के पीछे, तो ऐसे हिला हिला के बेर तोड़ लेते। तो ऐसे ही गुरुदेव का भाव है कि आपको गुरुदेव रास्ते चलते भी कोई आपको सत्पुरुष मिल जाए तो उसको हिला के भी भाव ले लो। वो चाहे आपको कुछ भी, कांटे तो झाड़ी के भी होते हैं, फिर भी बेर ले लेते हो। तो ऐसे ही हिला, वो कुछ भी कहे तो उसमें भी भाव ले लो आप, वो समय मत गंवाओ, नहीं तो बीत गए ये लो साल तो बीत गया, वर्ष बीत गया, वर को पाया ही नहीं, अब ये वर्ष वापस नहीं आएगा। वर को क्यों नहीं पाया? क्योंकि निरर्थक रव में लगे रहे, निरर्थक बातचीत में लगे रहे। लेकिन अभी भी टाइम है 12 बजे तक का, सुबह का बुला शाम को घर आ जाए तो बुला नहीं कहलाए। इसीलिए मैंने कहा था कि आलिंगन नहीं किया तो आलिंगन कर लो आज 12 बजे तक गुरुदेव के कथनों को, जो गुरुदेव ने कहा है उनको आलिंगन कर लो। क्यों? क्योंकि गुरुदेव के भाव को आलिंगन करेंगे तभी तो जीवन समुद्रवत बनेगा, और जीवन समुद्रवत बनेगा तभी तो हम सबको पनाह दे पाएंगे, तभी भाव में बलवान हो पाएंगे। तो अभी भी टाइम है, और आज तो सिर्फ एक पश्चाताप का दिन है, सिर्फ पश्चाताप का दिन है। पश्चाताप आज कर लो, फिर इसके पश्चात 2020 नहीं आएगी। पूरी साल में जो आपने किया, सुबह मैंने आपसे करवाया था, कल मैंने कहा ही था, नहीं तो मैं अकेली कर लूँ, आप लोगों को क्यों कहूँ? पर मैं सोचूँ आपका भी सुधर जाए, मेरा भी सुधर जाए, आगे जाएं तो सब एक साथ में मिल जाएं, कोई आगे कोई पीछे जाए तो वहाँ मिल जाए, फिर हमारे होएंगे तभी तो मिलेंगे ना। इंतजार करेंगे, हाँ भाई अभी ये आएगी, अभी ये आएगी, अभी ये आएगी। समझ रहे हो? नहीं समझे? इसलिए सबको सुधारना है, स्वयं को भी सुधारना है। जैसे कोई भी बीमारी हो गई, सुधार है, ऐसे ही मन की सुधारना आपको। मन आपका कोई नहीं सुधारेगा, आपको सुधारना पड़ेगा। जब कोई आपको गलत बात कह देता है तो आप मन को बिगाड़ लेते हो, तो कोई की अच्छी बात पे सुधार भी लो, पर अच्छी बात का जल्दी से असर नहीं होता है। जहर तुरंत मार देगा, लेकिन इलाज करने वाली दवाई है ना, वो जल्दी सी असर नहीं करेगी, वो 3 घंटा बाद में असर करेगी। लेकिन वो 3 घंटा बाद में क्यों, वो आधे घंटा बाद में ले लो, वो दवाई तो नुकसान करेगी, लेकिन ये गुरुदेव के जो भाव और प्रवचन और अमृतवाणी ये नुकसान भी नहीं करेंगे। ये आपके भीतर जो नुक्स निकालने का भाव है ना, वो निकाल देंगे और भाव का एक नक्शा बना देंगे। गुरुदेव के भावों की विशेषता है कि भाव का नक्शा, भक्ति का नक्शा बना करके आपके भीतर में जितना भी नुक्स है यानी गलतियां हैं वो सारी फटाफट दूर कर देंगे, तुरंत दूर कर देंगे, टाइम भी नहीं लगेगा। जहर को भी अमृत बना देते हैं, मनुष्य को भी देवता बना देते हैं और संत बना देते हैं। ऐसा है गुरुदेव का निराला भाव। गुरुदेव
का भाव सबको मिलता है, ऐसा नहीं मिलता, लेकिन कृपा बड़भागी पे होती है। एक तो कृपा होगी सत्संग में आ गए, एक कृपा है गुरुदेव अपना धन हमें देकर हमें धनी बनाए, वो कृपा वो बड़भागी पे होती है। वो किस पे होती है? बड़भागी कौन है? जिसने एक गुरु का आधार ले लिया, चरणों का आधार, अपना कुछ नहीं माना, सब गुरु का माना, सब कुछ गुरुदेव का ही माना। जिसने गुरुदेव उसको सब कुछ अपना दे देते हैं और अपना लेते हैं, लेकिन आप मानते नहीं हो ना, क्योंकि आप जानते नहीं हो। आप इतना जानते हो कि क्या पड़ा इसकी बातों में, उसको नहीं मानेंगे तो घर वाला नाराज हो जाएगा, घर वाला नाराज हो जाएगा, बाहर वाला नाराज हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगा। कभी ये नहीं सोचेगा हमारी जिंदगी क्या होगी, क्या जिंदगी होगी बताओ। पर यहाँ पे आके तो समझ आती है ना। आज बता रहे हैं जागतिक पदार्थों की परिवर्तनशीलता एवं अस्थिरता का वर्णन, कि सांसारिक जितने भी पदार्थ है वो परिवर्तनशील है, वो आज जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, कलर फेड हो जाएगा, बदरंग हो जाएगा, पुराने हो जाएंगे। अभी मकान के रंग कराया, 6 महीने बाद ही बदरंग। अभी एक नया सेट लेकर आए, टी सेट, शिकंजी सेट है और शरबत सेट, अलग अलग सेट, बर्तनों का सेट, डायमंड का सेट, सोने का सेट, लेकिन वो टूट गया तो माइंड हो गया अपसेट। अब क्या हुआ? अपसेट हो गया तो लड़ाई झगड़ा, दिल खराब, मन खराब, जीवन खराब। आपको ये अच्छा लगता है कि हर चीज सेट हो, तो जीवन भी तो सेट करो इसके चरणों में, नहीं तो सनसेट होता है वैसे ही जीवन सेट हो जाएगा। सनसेट जानते हो? सूर्य का अस्त, ऐसे ये साल सेट हो गया। तो गुरुदेव के साथ अपनी जोड़ी बनाओ। ये मत कहना ये तो बुढ़े से लग रहे, हम तो जवान है। इनके तो बाल ही नहीं। हमने तो जिससे प्यार किया वही दर्शन करना है। हम तो कहते हैं ना हमें राम के दर्शन चाहिए, आप में ना कृष्ण के चाहिए। हमने तो जिस रूप में आपको अपनाया है वही रूप चाहिए, वो का वही रूप। हम ये नहीं कहते आप मुकुट बांध के आओ, हम आप शंख चक्र गदा पद्म लेके आओ। प्यार किया है वही रूप चाहिए, उसी रूप से प्यार किया वही दिल को भा गया। और देखो जब प्यार होता है तो कोई छोटा कोई बड़ा, कोई काला कोई गोरा, कोई छोटा कोई लंबा, कुछ नहीं चलता, बस प्यार। प्यार में ये चीजें नहीं होती, और ये चीजें जहाँ होती है वहाँ प्यार नहीं होता। प्यार में अमीरी गरीबी नहीं होती है। पैसों से जिसको प्यार है वो अमीरी गरीबी करते हैं। पैसों से तो प्यार नहीं करते आप। आपके पति के पास पैसा है तो प्यार करते हो, नहीं तो नहीं करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। गुरुदेव ने संत मणि में बताया ऐसी कौन होती है, वो अलग ही बताया, संत मणि में बताया ही है। गुरुदेव के प्रवचन बहुत हाई लेवल के, जगाते हैं, भगाते हैं, बैठाते हैं और शरणागति का भाव देकर दुख चिंता को ले लेते हैं। ये है गुरुदेव के प्रवचन का महत्व। तो सांसारिक पदार्थों को गुरुदेव रामचंद्र जी ने ये नहीं कहा है कि काम के नहीं है, सब काम के हैं, लेकिन उनकी विशेषता तो जानो। आपको ये पता है ये ड्राइक्लीन की साड़ी है, ये वॉशेबल है, आपको पता ना इस चीज़ का। ऐसे ही सांसारिक पदार्थ है, सांसारिक जो चीज़ है उसका भी महत्व जानो कि ये तो परिवर्तनशील है। आज मेरे पास है, उससे पहले मेरे बड़ों के पास थी, उससे पहले मेरे बड़ों के पास थी, उससे पहले मेरे बड़ों के पास थी। सदा एक के पास तो रहने वाली है नहीं। लेकिन ये सोचो सुख किस में है, सुख किस में है ये सोचो आप, तब आपको पता चलेगा इन चीजों में सुख नहीं है। सुख तो सत्संग में आने के बाद में मन का सुख है, नहीं सुख नहीं इन चीजों में। ये तो सुविधा दे रही है हमें, सुख नहीं।
श्री रामचंद्र जी कहते हैं, ब्रह्मन, यह जो कुछ भी स्थावर जंगम रूप दृश्य जगत दिखाई देता है वह सब सपने में लगे हुए मेले के समान अस्थिर है, चिरकाल तक टिकने वाला नहीं। कि ये जड़ और चेतन की जितनी भी चीजें इस संसार में दिखाई देती है ये सपने में लगे मेले के समान है। सपना आया, मेले में गए और मेले में ये पीपली खरीद ली, बच्चों के लिए गुब्बारे खरीद लिए, चाट मसाला खा लिया और धोख मार ली और आँख खुली तो उसी चारपाई पे, बस सपने के समान है। अरे कल तो मैं बात ही करके आई थी, आज मर गया, ये क्या हुआ? अरे मरने के लिए थोड़ी है कोई भाई किसी को बुलावा देना पड़ेगा, चलो भैया कल मरने वाला है, गीत गाएंगे, आ जाओ, आज बाण है उसका। मरते टाइम कोई बाण हलदार थोड़ी होते हैं। सत्संग में आने के बाद मृत्यु का स्वागत करो कि प्रभु ये शरीर है, यही तो है, खाली बीच में आ रहा आपके और मेरे, जब ये हट जाएगा तो मैं आप में मिल जाऊंगी। लेकिन मिलेगा तो वो ना जो सरल शुद्ध पवित्र होगा। कपट अंदर में रखोगे, गांठे बांध रखोगे तो कहाँ मिलोगे भगवान से? गांठे तो खोलो। फिर तो ठाठ ही ठाठ, गांठ खुल जाएगी ना, फिर तो ठाठ ही ठाठ, आनंद ही आनंद। बाहर का ठाठ देखते हैं, आनंद का ठाठ देखो, लेकिन बने और काठ तो कहाँ ठाठ देखेंगे? काठ के लिए मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। पता है काठ का सामान कितना महंगा हो रहा है? आजकल लोग एल्यूमिनियम का लाने लगे, वो भी सस्ता थोड़ी है, पर काठ का फर्नीचर कितना महंगा हो गया। पर पेड़ की कीमत नहीं है, पेड़ को काटते जा रहे हैं हम। घर में तो एक पेड़ ही नहीं है, पहले घरों में पेड़ होते थे, अब कच्चा ही नहीं रखते, पक्का ही पक्का रखते हैं सब। पक्का खाना रोज नहीं खा सकोगे। आपको रोज आपको कोई ये कहते पेड़ा खा, पेड़ा बहुत पसंद है आपको, रसगुल्ला पसंद है, लड्डू पसंद है, क्या पसंद है? पसंद है, सुनीता को पसंद है, रोज दे दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीज तो सारी पसंद है, टाइम टाइम पे अच्छी लग गया है, रोज की थोड़ी अच्छी लग रही है। नहीं, रोज नहीं अच्छी लगती, टाइम टाइम पे अच्छी लगती है, रोज क्यों नहीं अच्छी लगती? तो ऐसी क्या चीज़ हो रोज ही अच्छी नहीं लगे? फिर वो क्या चीज़ हुई? रोज अच्छी लगनी चाहिए। चलो पसंद है तो एक ही दिन में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे दे और फिर रोटी नहीं दे, फिर क्या होगा? उससे मन बढ़ जाएगा। तो जो चीज से मन बढ़ जाए वो कैसी चीज है? वो तो जो आए इस्तेमाल करो। भक्ति से कभी मन नहीं बढ़ता, भगवान से कभी मन नहीं भरता। जिसे मन नहीं भरे ना उसी में तो सुख है। सुख को ढूंढ रहे हैं, सुख तो हमारे ही भीतर है, पर पता नहीं है ना सुख है आनंद में, भक्ति में, भाव में, अच्छे संस्कारों में, इनमें सुख है। कहीं पर भी रहो आपको सुख, कोई दुखी नहीं कर सकता। लोग सोचेंगे दुख दे दिया, पर वो भीतर से बड़ा सुकून रहता, उसके भीतर नहीं जाती है कोई भी चीज, नो एंट्री, प्रवेश बंद। किसके लिए? बुराई के लिए। और संसार में रह के हम भगवान की बातों के लिए कहते हैं नो एंट्री, हाँ जाने नहीं देंगे। अंदर बैठिए ना वो काम क्रोध मोह मत, जाओ भक्तों के पास, जाओ ज्ञानियों के पास, जाओ भाव वालों के पास, संतों के पास। तो ये है अमृत। हम साधारण बन के जी रहे थे, विष भी पी रहे थे, अमृत भी पी रहे थे। विष का पता था, अमृत का पता नहीं था। यहाँ पे आने के बाद में ज्ञान होता है थोड़ा 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 थोड़ा, और ज्ञान होने के बाद में सबसे पहले आपका तर्क वितर्क दूर होता है, किसी की बात का बुरा मानना दूर होता है। तब आपको पता चलेगा कि मैंने आधार क्या लिया, और आधार लिया तो वो आधार मुझे कहाँ पहुंचाएगा। आप आधार ले लो ऐसे का, फिर आपका दुख सदा के लिए दूर होकर सुख की भी इच्छा नहीं होगी, फिर भी सुख मिलेगा। आधार लेना पड़ेगा। लेकिन कह रहे हैं ये तो सपने के समान है। हम कह सकते हैं हमारे जीवन में कि ये संसार की चीजें ना बहुत बढ़िया है, मेरी चीज है, मेरी चीज है, मेरी चीज है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। रोने लग जाएंगे, एक बाली गिर जाएगी ना तो हाय तौबा मचा देंगे पूरे परिवार वाले। और कहाँ नहीं गिर जाए तब क्या करोगे? क्या पहनोगे? कहाँ लटकेगा? कहाँ लटकाओगे बाली? कहाँ लटकाओगे झूमर? सुनेगा ही नहीं।
कान की तो वैल्यू नहीं कर रहे, इसकी वैल्यू कर रहे हैं। कान की वैल्यू करो, फिर देखो। और ये तो ये क्या, भारी पहन लोगे तो काट देगा कान ही आपका, क्या करेगा? जिसका डर लगे वही पहनते हैं। कोई कहता है सोना पहनो, सोना शरीर पे गिरता तो अच्छा रहता है। और मैं कहती हूँ नहाते टाइम भगवान का नाम लो, ताकि नहाते टाइम भी गंगा के जैसा स्नान हो जाएगा ना। सोने का पानी गिरना चाहिए, चांदी का गिरना चाहिए, भगवान का नाम क्या जरूरी है? जल्दी से नहा लूँ, चाय ठंडी हो जाएगी, जल्दी से नहा लूँ, चाय चढ़ा के आई हूँ। कोई तो चाय चढ़ा के नहाने जाती है, कोई छान के नहाने जाती है। बैठी है यहाँ पे कुछ आत्माएं ऐसी। चीर काल तक टिकने वाला नहीं है ये बाहर का जो ये जागतिक धन है वो। आज जिस शरीर को रेशमी वस्त्र, फूलों के हार तथा भांति भांति के अनुलेपनों से सजाया गया है, वही कल नंगा होकर ग्राम या नगर से बहुत दूर किसी गड्ढे में पड़ा हुआ सड़ जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, वैराग्य प्रकरण चल रहा है ना, तो वैराग्य की भावना जागृत हो जाए, ये बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सपने में लगे हुए मेले के समान अस्थिर, चिरकाल तक टिकने वाला नहीं है। आज जिस शरीर को रेशमी वस्त्र से, फूलों के हार से तथा भांति भांति के मतलब अलग अलग श्रृंगारों से सजाया गया है, वही कल नंगा होकर ग्राम या नगर से बहुत दूर किसी गड्ढे में पड़ा सड़ जाएगा। मरने के बाद में कहीं मर जाए तो नहीं मिले तो नहीं मिले। जिस स्थान में आज विचित्र आहार व्यवहार और चहल पहल से भरा हुआ चंचल सा नगर देखा गया है, वहीं कुछ ही दिनों में सूने वन के धर्म का उदय हो जाएगा, सुना हो जाएगा। कहते ना, घर भरा पड़ा था बच्चों से, बच्चे कमाने गए, लड़कियां ससुराल गई, ये लोग बैठ गए, दो डोकरा डोकरी, कोई नहीं, पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं। बोलो, ये तो है, हमने सबने देखा है। वह भूमि गहन वन के समान निर्जन एवं अगम्य हो जाएगी। जो पुरुष आज तेजस्वी है और अनेक मंडलों पर शासन करता है, वही कुछ दिनों के लिए अनंत राख का ढेर बन जाएगा। बहुत बड़ा है, ग्राम का भी मालिक है, नगर का मालिक है, क्षेत्र का मालिक है, समाज का मालिक है, राख का ढेर हो जाएगा। आज जो आकाश मंडल के समान नीला और महाभयंकर वन है, वही कुछ काल के पश्चात ध्वजा पताकाओं से आकाश को ढक देने वाला विशाल नगर बन जाएगा। आज जो आकाश मंडल के समान नीला और महाभयंकर वन है, वही कुछ काल के पश्चात ध्वजा पताकाओं से आकाश के को ढक देने वाला विशाल नगर बन जाएगा। आज कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ बन जाएगा। आज सब कुछ है, वो समय के बाद खंडर हो जाएगा। आज जो लता वलरियों से आवेष्टित भयंकर वन श्रेणी दृष्टिगोचर होती है, वही कतिपय दिनों में ही मरुभूमि यानी रेगिस्तान का स्थान ग्रहण कर लेती है। कि आज वो हरी भरी भूमि है, कल वो रेगिस्तान हो जाएगी। लता फूल सब लगे हुए हैं। जल स्थल हो जाता है और स्थल जल, जल स्थल हो जाता है और स्थल जल, मतलब सूखा गीला हो जाता है, पानी से भर जाता है, तो पानी से भरा वो सूखा हो जाता है। काठ जल और तिनकों सहित सारा जगत ही विपरीत अवस्था को प्राप्त होता रहता है। विपरीत अवस्था आती रहती है, मतलब इनमें जवानी, बचपन, शरीर और द्रव्य संग्रह, ये सब के सब अनित्य है। जवानी, बचपन और धन का संग्रह ये अनित्य है, नित्य नहीं है, यानी सदा रहने वाला नहीं है। और तरंग की भांति निरंतर एक भाव से दूसरे भाव को प्राप्त होते रहते हैं। तरंग की भांति, तरंग उठती है चली जाती है, ऐसे ही ये सारी जवानी, बचपन और द्रव्य संग्रह तरंगों की भांति एक के पास दूसरे के पास आती जाती रहती है। इस संसार में प्राणियों का जीवन हवा से भरे स्थान में रखे हुए दीपक की लौ के समान चंचल, शीघ्र ही बुझ जाने वाला है। और तीनों लोकों के संपूर्ण पदार्थों की शोभा यानी चमक दमक बिजली की चमक के समान क्षणिक है। क्या कह रहे हैं, इस संसार में प्राणियों का जीवन हवा से भरे स्थान में रखे हुए दीपक की लौ के समान चंचल। जीवन बताया है कि कैसा जीवन है, कैसा जीवन बताया है
कि हवा से भरे स्थान में, हवाई हवा आ रही है, उस स्थान में दीपक को जला दिया और वो दीपक की लो चंचल हो रही है, यानी तुरंत ही बुझ जाने वाला है। और तीनों लोकों के संपूर्ण पदार्थों की शोभा चमक दमक बिजली की चमक के समान क्षणिक है। तीनों लोकों की जो धन की चमक दमक है, जो भी है, वो किसके समान है? बिजली के समान। आज तो चमक रहा है, वैभव है, प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, कल विलीन हो जाएगा। बिजली चमकी और खत्म, ऐसे ही चमक गया और गया। सदा के लिए चमकने वाली चीज नहीं है ये। आज तो चमक गई है भाई, बहुत दान पुण्य कर रहे हो आप, धर्म कर रहे हो, बहुत पैसा है, लेकिन कल क्या होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, ये कुछ भी नहीं पता है। इस चीज को आप धारण करो तब आपके अंदर वैराग्य आएगा। संतों के अंदर वैराग्य होता है इन चीजों से। हमें प्रलोभन देकर इतना लोग फंसा लेते हैं, लेकिन ये प्रलोभन यही का ये रह जाएगा। मान लो आपके पास सब कुछ आज, और आज ही हमारा शरीर शांत हो गया तो हमारे साथ क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। आज हमें कोई कह दे 500 रुपए तेरे को वहां देना ना, कैसे दे दे 500 रुपए? अच्छा तो बेटी की शादी है, ऐसा करे कि कितना लगाओगे? 5 लाख। 5 लाख में आजकल नहीं होता, 20 लाख, हाँ 20 लाख लगा देंगे, वो काम आएगा? वो तो ऐसे ही ले लेंगे आपको। ये ज्ञान नहीं है अभी। हमारे जीवन में बहुत परमार्थ का समय आता है, बहुत पुरुषार्थ का समय आता है, लेकिन हम अज्ञानी प्राणी न स्थावर को जानते, न जंगम को जानते, न जड़ को जानते, न चेतन को जानते, और जीवन को एक मेले के समान जी करके चले जाते हैं। महर्षि वे उत्सव और वैभव से सुशोभित होने वाले दिन, वे महाप्रतापी पुरुष, वे प्रचुर संपत्तियों तथा वे बड़े बड़े कर्म, सबके सब दृष्टि पथ से दूर हो केवल स्मरण के विषय रह गए हैं। देखने मात्र से दूर हो गया वो, खाली याद ही करते रह जाओ। सिकंदर के पास क्या कम था? दशरथ के पास क्या कम था? धृतराष्ट्र के पास क्या कम था? पांडव तो महान चक्रवर्ती राजा था, छोटी सी एक गलती हो गई, बिना सोचे समझे और चल पड़ा। कहा अरे अभी तो तेरी शादी हुई है, अभी तो मत जा। कुंती ने भी रोका, लेकिन नहीं, मैंने तो वचन दे दिया मंत्री को, मैं तो साथ में जाऊंगा शिकार करने। शिकार करने प्रारब्ध ले गया उसका, और उसने तो हिरण के बाण मारी थी, लेकिन लगी संत के। कहने का तात्पर्य क्या है? मेन जो पॉइंट है वही तो है। महाभारत शुरू कहां से हुई? पॉइंट टू पॉइंट। बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी मत कहो। पांडु का जो ये है ना दृष्टांत, ये कह रहा है, नहीं तो चक्रवर्ती राजा है, संत के श्राप से तहस नहस, खत्म। 2 रानियां हैं, पटरानियां हैं, लेकिन क्या हुआ बताओ? क्या हुआ? एक ही गलती के कारण हिरण के मारा था। शिकार तो हिरण का किया था उसने, लेकिन संत का हो गया। ऐसे ही हम गलतियां कर देते हैं। हम अंदर का तो देख नहीं पाते और सोच देते हैं ये गलत है, और सही को गलत, गलत को सही साबित करने में लगे रहते हैं। तो अपने ही कर्म हम खराब करते हैं, पांडु के जैसे। यही तो बात, मैन तो यहीं से शुरू हुआ ना सारा। कितना ही धन, चक्रवर्ती राजा 1 मिनट में संन्यास ले लिया। तो नहीं पता हमें कब क्या हो जाएगा, इसलिए हमेशा सोच समझ के चलो। कोई कह भी दे ये देखो कैसा है, तो आप पहले देखो ये कैसा है। अज्ञानी, मूड, अबोध, ये चीज हटाओ अपने अंदर से। इसी तरह हम भी क्षण भर में अज्ञात स्थान को चले जाएंगे, ऐसे हम भी चले जाएंगे, और लोगों के लिए केवल स्मरणीय बनकर रह जाएंगे। लोग हमें याद करेंगे, खाली देख नहीं सकेंगे, याद करेंगे। यह संसार प्रतिदिन नष्ट होता है और प्रतिदिन पुनः उत्पन्न हो जाता है।
अतः आज तक इस नष्ट प्राय जले हुए संसार का अंत नहीं हुआ। आज तक नष्ट होया हुआ है, लेकिन इसका अंत नहीं हुआ। ये नष्ट होता है, वापस आ जाता है संसार। प्रभु मनुष्य पशु पक्षियों की योनियों को प्राप्त होते हैं। मनुष्य पशु पक्षियों की योनि को प्राप्त होते हैं। मनुष्य से पशु पक्षी बन जाता है प्राणी। पशु पक्षी मानव जन्म धारण करते हैं और पशु पक्षी मनुष्य बन जाते हैं, तथा देवता भी देवेतर योनियों में जन्म लेते हैं। देवता भी देवता बनने योग्य योनियों में जन्म लेते हैं। फिर इस संसार में कौन सी वस्तु स्थिर है? कौन सी ऐसी वस्तु है जो ठहरी हुई है, बार बार जन्म नहीं लेती? स्वर्ग, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियां और दिशाएं, ये सब के सब विनाश रूपी बड़वा नल के यानी अग्नि के लिए सूखे ईंधन के समान है। देखो, सब स्वर्ग, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियां, दिशाएं सब विनाश रूपी अग्नि के लिए सूखे ईंधन के समान है। धन, भाई, बंधु, भृत्यवर्ग, मित्र तथा वैभव, ये सब के सब विनाश के भय से डरे हुए पुरुष के लिए नीरसी है। इनका भी विनाश है। विनाश का डर भी लगता है हमें, लगता है कि नहीं लगता इनका? मुनीश्वर, जगत में मनुष्य क्षण भर में ऐश्वर्य यानी धन वैभव प्राप्त कर लेता है और क्षण भर में दरिद्र हो जाता है। क्षण भर में ही धनी हो जाता है, क्षण भर में ही दरिद्र हो जाता है। वह क्षण भर में ही रोगी और क्षण भर में निरोग हो जाता है। क्षण भर में राजा हरिश्चंद्र, क्षण भर में ही सब कुछ गया। 500 पांडव क्षण भर में ही भीख मांगने वाले हो गए लाक्षागृह की आग के बाद। वो क्षण भर में ही राजा बन गए। वह क्षण भर में रोगी और क्षण भर में निरोगी हो जाता है। इस प्रकार प्रति क्षण विपरीत अवस्था प्रदान करने वाले इस नश्वर जगत रूपी भ्रम से कौन बुद्धिमान मनुष्य मोहित नहीं हुए? बोले, ये बुद्धि कौन ऐसा बुद्धिमान मनुष्य है जो मोहित नहीं होता? सब भ्रमित हो जाते हैं इसमें। जब प्रतिकूल समय आता है, अनुकूल समय आता है, तो समय के हिसाब से इस भ्रम ने सभी लोगों को मोह में डाल रखा है। आकाश मंडल क्षण भर में ही अंधकार रूपी कीचड़ से ढक जाता है। फिर क्षण भर में सुवर्ण द्रव्य के समान शीतल मृदु चांदनी आदि के उज्जवल प्रकाश से उद्भासित हो परम सुंदर दिखाई देने लगता है। दूसरे ही क्षण मेघ रूपी नील कमलों की माला से उसका अंतः प्रदेश यानी वक्ष एवं उदर ढक जाता है। क्षण भर में ही वहां उच्च स्वर से मेघों की गंभीर गर्जना होने लगती है और क्षण भर में ही वह मुख की भांति नीरव हो जाता है यानी स्तब्ध हो जाता है, कोई शब्द नहीं जहाँ पे। क्षण भर में ही ताराओं की हरावली से यानी माला से अलंकृत यानी सुशोभित हो जाता है और क्षण भर में सूर्य रूपी मणि से विभूषित हो जाता है यानी सज जाता है। क्षण भर में ही वहां चंद्रमा की चटकीली चांदनी से आह्लाद छा जाता है यानी खुशियां छा जाती है और क्षण भर में ही वह सबसे सूना हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, वहां पे सुनसान हो जाता है। इस तरह जैसे आकाश की स्थिति क्षण क्षण में बदलती रहती है, उसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ प्रति क्षण परिवर्तनशील है। आकाश का बताया क्षण भर में ही तो घटा छा जाती है, क्षण भर में सोने के जैसे सुंदर दिखने लग जाता है, क्षण भर में ही गंभीर मेघों की गर्जना हो जाती है और क्षण भर में ही मूक की भांति नीरव स्तब्ध हो जाता है, कोई शब्द नहीं। क्षण भर में तारों की माला से सज जाता है आकाश और क्षण भर में सूर्य रूपी मणि से विभूषित प्रकाश हो जाता है। क्षण भर में चांद की चांदनी छा जाती है, क्षण भर में सुनसान हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता, घटा ही घटा काली अंधेरी दिखने लग जाती है। इसी प्रकार ये सांसारिक वस्तुएं नश्वर है, क्षण भर में है, क्षण भर में हमारे पास ये चली जाएगी। महर्षि संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो धीर होता हुआ भी क्षण भर में स्थित और क्षण भर में नष्ट होने वाली आवागमन की
परंपरा से युक्त एवं सांसारिक स्थिति से भयभीत नहीं होता। ये बात बताइए। कह रहे हैं कि ये संसार के सभी पदार्थ प्रति क्षण परिवर्तनशील है। महर्षि, संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो धीर होता हुआ भी, मतलब जिसमें धैर्य है और क्षण भर में स्थित हो गया और क्षण भर में नष्ट होने वाली आवागमन की परंपरा से युक्त भी है, लेकिन सांसारिक स्थिति से भयभीत नहीं होता है। कोई भी स्थिति आए वो भयभीत, डरता नहीं है। मुने, यह यहाँ क्षण भर में आपत्तियां आती है और क्षण भर में संपत्तियां। एक पता नहीं कब आपत्ति आ जाए, कब कोई ऐसी घटना आ जाए और क्षण भर में हमारे पास में अच्छे दिन आ जाए, संपत्ति धन ही धन आ जाए। क्षण में ही जन्म होता है, क्षण में ही मृत्यु। इस जगत में कौन सी ऐसी वस्तु है जो क्षणिक न हो? भगवान, यहाँ उत्पन्न हुआ मनुष्य पहले कुछ और ही था और थोड़े दिनों बाद अन्य प्रकार का हो जाता है। यहाँ सदा एक रूप रहने वाली सुस्थिर वस्तु कोई नहीं है। मनुष्य बदलता रहता है, क्या से क्या बन जाता है। अच्छा इंसान बुरा बन जाता है, बुरा अच्छा बन जाता है। संग चाहिए। एक वो व्यक्ति था ना, बच्चा था, पहले पेंसिल चुरा के लाया, फिर ज्योमेट्री बॉक्स चुरा के लाया, फिर बैग चुरा के लाया। माँ बोली वाह बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, मेरे को खरीदनी नहीं पड़ेगी। फिर वो छोटी मोटी और चीजें चुराने लग गया। फिर पढ़ाई से तो हट गया दिमाग, चोरी में चला गया। आज इसका ये ले जाऊँ, आज इसका टिफिन ले जाऊँ, आज ये चुरा लूँ, आज वो चुरा लूँ। चोरी करता करता आदत पड़ गई चोरी की, वाह डाकू बन गया, मर्डर करने लग गया। पकड़ा गया, जेल में डाल दिया। अंतिम इच्छा पूछी गई, जब फांसी की सजा लगनी थी तो बोला मेरी माँ से मिला दो। माँ मिलने गई तो माँ के नाक को काट लिया उसने दांत से। बोले ये क्या किया? बोले माँ आपने मेरे को चोर डाकू बना दिया। जब मैं पहले दिन चोरी करके लाया आप मेरे को रोक देती उस दिन। तभी तो कहा माँ पहला गुरु होती है। तो आज मेरी स्थिति नहीं होती, आज तेरे कारण मैं डाकू बन गया और मर रहा हूं। क्या से क्या बन गया। एक व्यक्ति चित्रकार होता है, वो एक छोटे बच्चे की फोटो लेकर आता है, वो तब बनाता है फोटो कि कोई सरल हो, एकदम से सुंदर सा बच्चा हो, खूब सुंदर फोटो बच्चे की। बच्चे में तो कोई छल कपट कुछ नहीं होता है। वो फोटो उसकी खूब बिकी, प्रदर्शनी लगाई उसने, खूब महंगी बिकी। फिर उसके मन में आया क्यों ना मैं क्रूर व्यक्ति की फोटो बनाऊं जो दिखने में भयंकर दिखता हो। और सोचा वो तो ऐसा तो जेल में मिलेगा, कैदी होगा ऐसा तो वो जेल में जाता है। तो उसको एक बहुत भयंकर क्रूर व्यक्ति दिखता है, देखते डर लगे। तो उसने कहा, उसने इजाज़त ली पुलिस डिपार्टमेंट से और बोला मैं आपकी फ़ोटो बनाना चाहता हूँ। बोले क्यों बनाना चाहता हूँ? बोले मैं चित्रकार हूँ। तो बोले मेरी फ़ोटो क्यों बनाना चाहता है? बोले आप दिखने में बड़े क्रूर निर्दयी दिख रहे हो। देखो मैंने ये फ़ोटो बनाई बच्चे की तो मेरी खूब बिके, सरल, कितना बच्चा देखने में कितना मासूम। तो फूट फूट के रोने लग गया वो कैदी। बोला रो क्यों रहे तू? मैं तो फोटो ही तो बना रहा हूँ, मत बनवा, दूसरे की बना लूँगा, दूसरे जेल में जाके पकड़ लूँगा किसी को। बोले नहीं ये बच्चे की फ़ोटो मेरी ही है, मैं ही था ये मासूम। बोले तो ये यहाँ कैसे पहुँचा, इतना तू भयंकर डाकू कैसे बन गया? बोला संग के कारण, मेरा संग खराब था तो मैं गलत, मैंने अपने माँ बाप का भी कहना नहीं माना, पत्नी का कहना नहीं माना और मैं ऐसा बन गया। आज उम्र कैद, संग का इतना असर होता है। तो कहाँ क्या से क्या बन गया, बदल गया ना। अच्छे से बुरा, बुरे से अच्छा। पहले कुछ और था मनुष्य और थोड़े दिनों बाद अन्य प्रकार का हो जाता है। यहाँ सदा एक रूप रहने वाली सुस्थिर वस्तु कोई नहीं है। यहाँ कायर के द्वारा सूरवीर मारा जाता है। एक ही व्यक्ति के हाथ से सैकड़ों मनुष्य मारे जाते हैं और साधारण लोग भी राजा बन बैठते हैं। साधारण लोग भी, अब अंधा राजा हो ही गया धृतराष्ट्र, नहीं तो वो अंधे को कोई राजा थोड़ी बनाएंगे जिसको दृष्टि ही नहीं है। वो दृष्टि ही नहीं है, वो क्या अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या चौपट हो गया सब कुछ। तो कह रही है उस नगरी में अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है, वो कोई निर्णय तो दे नहीं सकता, देख सकता नहीं। तो कह रहे हैं कि साधारण भी राजा बन जाता है और एक व्यक्ति के हाथ से सैकड़ों मनुष्य मारे जाते हैं।
पहले लड़ाई होती तो कितने मारे गए, अब लड़ाई होती है बॉर्डर पे तो कितने मारे ही जाते हैं सैनिक। इस प्रकार ये सारा जगत विपरीत अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। बाल्यावस्था थोड़े ही दिनों में चली जाती है, फिर यौवन की शोभा छा जाती है और कुछ ही दिनों में वह भी समाप्त हो जाती है। तत्पश्चात वृद्धावस्था का पदार्पण होता है। जब हमारे शरीर में भी एक रूपता यानी स्थिरता नहीं है, तब बाह्य वस्तुओं में एक रूपता का विश्वास क्या हो सकता है कि हमारा बचपन जवानी ज्यादा समय का तो है नहीं, फिर वृद्धावस्था फिर बुढ़ापा, तो कह रहे स्थिर तो कुछ है ही नहीं, हमारा शरीर ही स्थिर नहीं है, वस्तु कैसे स्थिर रहेगी, ये चेतन ही नहीं है तो जड़ भी न जड़ स्थिर है न चेतन स्थिर है। तो बोले ये वस्तुओं में एक रूपता का विश्वास क्या हो सकता है। ये बाहर की जो वस्तु उत्पन्न और विनष्ट होने वाले संसारी पुरुषों की न तो आपत्तियां स्थिर रहती है और न संपत्तियां ही। कह रहे जो उत्पन्न होता है और विनिष्ट होता है, खत्म होता है, तो कह रही है गुरुदेव न तो आपत्तियां कष्ट है वो सदा रहेगा और न सुख संपत्ति है वो सदा रहेगी, वो परिवर्तन होता रहेगा। ये काल चतुर मनुष्यों को भी अवहेलना पूर्वक विपरीत स्थितियों में परिवर्तित करने के कार्य में अत्यंत कुशल है। प्राय सब लोगों को आपत्ति में ढकेल कर यह क्रीड़ा करता है। काल का बताया बोले काल बड़ा खतरनाक है, कहते हैं ना काल खा गया, काल आ गया, मृत्यु आ गई। तो कह रही है काल है ना ये चतुर मनुष्यों को भी अवहेलना पूर्वक अनादर पूर्वक उसका भी तिरस्कार करवा देता है और विपरीत स्थितियों में उल्टी स्थितियों में परिवर्तित करने के कार्य में अत्यंत कुशल है। अच्छे से चल रहा है उसके भी उल्टे दिन आ जाते हैं। बोले ये काल का प्रभाव है, लेकिन संत के शरण में आदमी आने के बाद में काल भी कुछ नहीं कर सकता। राजा परीक्षित एक धार्मिक धर्मात्मा था और काल आ गया, समय आ गया, सामने कलयुग खड़ा है और कह दिया सोने में विराजमान होते बुद्धि खराब हो गई। चतुर है, बुद्धिमान है, धर्मात्मा है और संत का अपमान कर दिया। संत के बेटे ने श्राप दे दिया। आ गया ना विपरीत समय, पता नहीं कब क्या विपरीत समय आ जाए। इसलिए कभी भी ये मत सोचो आज आपत्तियां है तो कल संपत्तियां नहीं रहेगी क्या, और आज संपत्तियां है तो आपत्तियां नहीं आएगी क्या। इसलिए समय को काल को नमस्कार करते रहो और भक्ति करते रहो, सत्संग करते रहो। विपरीत समय आएगा वो भी हमारा फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और विपरीत समय राम के कितना एक क्षण में विपरीत समय आ गया, एक क्षण लगा, रातों रात ही विपरीत समय आ गया। जब भगवान के ही आ गया, कृष्ण के ही आ गया विपरीत समय, तो हम क्या उनसे बड़े हैं क्या। हमारे तो उनके जैसे उद्धार के कार्य, कल्याण के कार्य ही नहीं है। हम तो स्वार्थ के कार्य करते रहते हैं, हम तो बहुत स्वार्थी हैं। हमारा जरा सा नुकसान हमें बर्दाश्त नहीं होता, दूसरे के नुकसान पे प्रवचन कर देते हैं, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, पूरे दिन फोन पे भी प्रवचन कर देते हैं। आया सो जाएगा राजा रंग फकीर, लेकिन खुद के परिवार में मृत्यु हो गई तो आए तो बा। ऐसा है हमारा जीवन, यही करते आए हैं हम। तो स्वार्थ का है ना हमारा भाव। प्राय सब लोगों को आपत्ति में ढकेल कर क्रीड़ा करता है। बोले ये काल है ना, सब लोगों को आपत्ति में ढकेल देता है और फिर खेलता रहता है सबके साथ। ये काल है, ये समय। इसलिए काल से बचना है तो अकाल पुरुष के शरण में आओ। और अकाल पुरुष कौन है? जो कालों का काल महाकाल है, वो हमारे गुरुदेव है, शिव है, बाबा है, सिद्ध पुरुष है, योगेश्वर है। तो काल का प्रभाव बताया है कि जो काल के चपेट में आ गया वो बुद्धिमान चतुर लोगों को भी नहीं छोड़ता है, और जो संत की चपेट में आ गया वो चपेटे से बच जाता है, लपेटे से बच जाता है, माया से बच जाता है और वो संत के चरणों में ही सिमट जाता है। ओम शांति शांति।